हमारे भारतीय परंपरा में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रथम 9 दिन शक्ति की उपासना की जाती है। साथ ही चैत्र नवरात्रि को भगवान श्री राम ने त्रेता युग में अवतार लिया था। इस नाते रामोपासना की भी परंपरा है। नवरात्र में शक्ति की उपासना क्यों की जाती है, श्री राम की उपासना क्यों की जाती है, ये भी बड़ा रहस्यमय है। विचार किया जाए तो भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में जब प्रकट हुए ब्रह्मा और विष्णु के सामने, तो उन्होंने आकाशवाणी के द्वारा यह बताया, देखो सृजन का कार्य करने के लिए ब्रह्मा, पालन का कार्य करने के लिए विष्णु और संहार कार्य में मैं मदद करूंगा। लेकिन यह रहस्य था कि यहाँ से संहार होता है, वहीं से सृजन होता है। इस नाते शिव ने रहस्य बता दिया ब्रह्मा को कि जब बीज सड़ता है तो अंकुरण होता है, जब अंकुर होता है तो सृष्टि की प्रक्रिया शुरू होती है। जहाँ संहार है वहीं से सृजन है। इस नाते इस शक्ति को जानने के लिए, इस प्रक्रिया को समझने के लिए पुनः तुम्हें तप करना पड़ेगा। ब्रह्मा ने तप किया और बिठूर में गंगा के तट पर जा कर के उन्होंने बड़ी तपस्या की, यज्ञ किए और 99 बार जब 100वां यज्ञ किया तब उनके आधे शरीर से नर और आधे शरीर से नारी प्रकट हुई। तब उनके समझ में आया कि नर नारी के द्वारा ही सृजन की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इधर भगवान शिव ने शिवरात्रि के गहन अंधकार की रात में अपने शरीर से ही जिस शक्ति को प्रकट किया उसका नाम महाकाली था। शिव महाकाल थे और उनकी शक्ति महाकाली थी। घटाटरूप अंधकार में ये दोनों शक्तियां प्रकट हुई थी, शिव और शक्ति प्रकट हुए। इस नाते ये रहस्यमय है। जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ गोचर में आते हैं तो उस समय अमावस की काली रात होती है, और अमावस की काली रात से ज्यों ज्यों सूर्य से चंद्रमा अलग होता जाता है, त्यों त्यों पक्ष बनता चला जाता है। इस प्रकार से कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की शुरुआत हुई। चंद्रमा ज्यों ज्यों आगे बढ़ा तो शिव से ही महाकाल और महाकाली की शक्ति ही दो प्रकाश में तेजः पुंज के रूप में प्रकट हुई, सूर्य और चंद्रमा के रूप में। सूर्य से चंद्रमा ज्यों ज्यों पृथक होता गया, दोनों प्रकाशमान ग्रह आकाश में विचरण करने लगे और इस प्रकार से 2 पक्ष बन गए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की शुरुआत के पहले जो घटाटरूप अंधकार में रात थी वो चैत्र कृष्ण अमावस की रात थी। उससे सूर्य और चंद्रमा फिर पृथक हुए और अमावस की रात से फिर ज्यों ज्यों चंद्रमा सूर्य से दूर जाते गए त्यों त्यों प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी ये तिथियां बनती चली गईं। और इस प्रकार से उस शिव और शक्ति का समादर करते हुए लोग शक्ति की उपासना करते हैं और प्रतिपालन करने वाले महाविष्णु का जो अवतार हुआ है श्री राम के अवतार रूप में, उनकी उपासना करते हैं। यहाँ पर यह बताना ज़्यादा समीचीन होगा कि शक्ति के 9 रूप प्रकट हुए।
9 दिनों में शक्ति के 9 रूप प्रकट हुए, जिनके नाम इस प्रकार दुर्गा सप्तशती में आता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम च कालरात्रि, महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। अवतरण के बाद ज्यों ज्यों देवी का स्वरूप बड़ा होता गया, त्यों त्यों उनके नाम बदलते गए। शैलपुत्री के रूप में राजा हिमांचल के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ। माता पिता के रूप में हिमांचल और मैना है, और देवी पार्वती का जो स्वरूप था, पहले ब्रह्मचारिणी का स्वरूप था। बाल्यावस्था में देवर्षि नारद ने हस्तरेखा देखी और बताया कि इनके भाग्य में तो ऐसा पति है, जोगी जटिल अकाम मन, नगल अमंगल वेश, अस स्वामी यह कह मिलई, परिहस्त सरेख। इसका जो है पति होगा, जोगी होगा, बड़ी बड़ी जटाओं वाला होगा, निष्काम होगा, अमंगल वेश धारण करेगा, ऐसा पति इसको मिल जाएगा। लेकिन वो जगत का स्वामी होगा, जगदाधार होगा, अव्यक्त और व्यक्त 2 उसके स्वरूप होंगे, चिदानंद में उसका देह होगा, वो विकार रहित होगा। ऐसा पति इसको तभी मिलेगा जब यह तप करेगी। पार्वती ने तप किया ब्रह्मचारिणी के रूप में, तो वो शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी के रूप में जब बड़ी हुई, देवर्षि नारद ने उसने तप शुरू किया, गुफाओं में जाकर के तप किया। तो उस समय देवी ने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद शिव प्रकट हुए, शिव ने आशीर्वाद दिया। फिर सप्तर्षियों ने उसकी परीक्षा ली शिव के कहने पर कि देखें इसका मन विचलित तो नहीं होता है। जब देवी पार्वती की निष्ठा की परीक्षा हो गई, तब सप्तर्षियों ने जाके हिमांचल को बताया। राजा हिमांचल अपनी पुत्री को घर लाए, उसका समादर किया और कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना की, विवाह के लिए राजी किया। शिव बारात लेकर के पहुँचे और पार्वती से विवाह हुआ। ये घटना शिवरात्रि की बताई जाती है, किंतु यहाँ एक रहस्य की बात यह है कि हमारा दिन और हमारी रात, और देवताओं के दिन और रात से भिन्न है। हमारा जब 6 महीना बीतता है तो देवताओं की रात्रि होती है, उसको कहते हैं सूर्य दक्षिणायन में गया। जब हमारा 6 महीना बीतता है, देवताओं का दिन होता है, तो हम कहते हैं सूर्य उत्तरायण में गया। 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात, ये देवताओं की होती है। उसी में हमारा साला पूरा 1 साल व्यतीत हो जाता है। तो देवी पार्वती की कथानक को समझाने के लिए और शक्ति उपासना करने के लिए हमने नवरात्र के प्रथम दिन से, चैत्र प्रतिपदा से, हम देवी की उपासना करते हैं, देवी के 9 स्वरूप की वंदना करते हैं। इस नाते कि जब देवी की उपासना करेंगे, हमारी आंतरिक शक्तियाँ जागृत होंगी, तो हम पुरुषार्थ कर पाएंगे। इस नाते शक्ति का अवतरण हमारे अंदर हो, इसलिए देवी की उपासना की जाती है। नए संवत्सर में शक्ति की उपासना, और प्रतिपालक जो विष्णु हैं, उनका अवतार श्री राम की उपासना की जाती है। 9 दिन लोग रामचरितमानस का नमान पारायण पाठ करते हैं। इधर नवरात्र में देवी की उपासना की जाती है। 9 दिन के देवी के समस्त चरित्रों का पाठ किया जाता है। और किस प्रकार देवी ने अपनी पराम्बा ने अपनी शक्ति से असुरों का संहार किया और इस वातावरण को
पवित्र बनाने में, हाँ, आसुरी शक्तियों से मुक्त करने में जो प्रयास किया, उस प्रयास का अभिनंदन किया जाता है, स्वागत किया जाता है। नवरात्र का 9 दिन देवी की उसी शक्ति का अभिनंदन किया जाता है, स्वागत किया जाता है कि हे देवी, हमारे अंदर भी ऐसी शक्ति जागृत करो, ऐसा पुरुषार्थ पैदा करो कि हम आसुरी वृत्तियों से लड़ सकें और दैवी शुभ गुण वृत्तियाँ हमारी प्रकट हो सकें। इसलिए नवरात्र में 9 दिन शक्ति की उपासना की जाती है और राम की भी उपासना की जाती है। यहाँ पर एक चीज़ बताना बहुत आवश्यक है कि हमारे यहाँ अंधकार नहीं, प्रकाश की उपासना की जाती है। हम बढ़ते हुए प्रकाश की पूजा करते हैं। हम अस्त होते हुए अंधकार की पूजा नहीं करते, हम प्रकाश की पूजा करने वाले हैं। भारत शब्द जो बना है, भाव यानी प्रकाश, जो प्रकाश में रत हैं, जो प्रकाशमान तीर्थ है, उसका नाम भारत है। इस नाते शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ज्यों-ज्यों चंद्रमा की प्रभा आकाश में बढ़ती जाती है, हम शक्ति का आराधन करते हैं, शिव का आराधन करते हैं, विष्णु का आराधन करते हैं। तीनों देवताओं का आराधन करते हुए हम 9 दिन शक्ति अर्जित करते हैं, ताकि हम जीवन का परम लक्ष्य चारों पुरुषार्थ हासिल कर सकें। मनुष्य जीवन का लक्ष्य माना जाता है चारों पुरुषार्थ को हासिल करना। 4 पुरुषार्थ क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म करना, अर्थोपार्जन करना, अपनी कामनाओं की पूर्ति करना, सृजन करना और पालन करना, और फिर वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते मोक्ष काम हो करके भगवान से जुड़ जाना। जिस परमात्मा से बिछुड़ करके हमने मानव शरीर धारण किया है, उस परमात्मा, उस अव्यक्त सत्ता में विलीन हो जाने के लिए हम निर्मल होकर के मिलना चाहते हैं। इस नाते मोक्ष पाने के पहले हमको अपने मन को निर्मल करना होता है। प्रारंभ में, बाल्यावस्था में हम खेलते हैं, हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आयु के साथ हम बलवान होते जाते हैं, हमारे अंदर शक्ति प्रकट होने लग जाती है और हम विद्यार्जन करते हैं, सरस्वती की उपासना करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम अर्थोपार्जन का प्रयास करते हैं। अर्थोपार्जन के प्रयास के द्वारा हम अपने शरीर का पालन, अपने परिवार का पालन, अपने समाज का पालन, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और युवावस्था से प्रौढ़ावस्था आते आते अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। और उसके बाद धर्म, अर्थ, काम के बाद फिर मोक्ष पाने का यत्न करते हैं। इस चारों पुरुषार्थों की शुरुआत हम कैसे करें? एक प्रतीक रूप में चैत्र प्रतिपदा से लेकर के 9 दिन कर शक्ति अर्जित करने की एक परंपरा विकसित की गई हमारी भारतीय परंपरा में। और ये शक्ति को अर्जित करने के लिए हमें 9 दिन का नवरात्रि व्रत का आयोजन करना पड़ता है। हम 9 शक्तियों को अपने अंदर धारण करते हैं और इस प्रकार से अपना पुरुषार्थ करते हैं और फिर निर्मल हो करके अपने अंदर के जो 6 विकार हैं, हाँ, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ममता आदि जो विकार हैं, इनको दूर करते हुए, आत्मशोधन करते हुए हम स्वयं को निर्मल बनाते हैं, ताकि अव्यक्त परमात्मा में विलीन होकर के पुनः उसी प्रकार से हम जिस शक्ति से हमारा जन्म हुआ था उसी शक्ति में हम विलीन हो जाएं। ये शक्ति की उपासना का रहस्य था। हम क्यों 9 दिन शक्ति की उपासना करते हैं, और यह नियम है, यह परंपरा है।
कि जब हम अपने अंदर आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम व्रत के द्वारा बाह्य शक्तियों को आंतरिक शक्तियों से संयोजित कर बाह्य शक्तियों को भीतर, आंतरिक शक्तियों को बाहर ले जाने के यत्न में 9 दिन के व्रत का अनुष्ठान करते हैं, ताकि हमारा शरीर अन्नमय कोश से बाहर आ सके। एक चीज़ बता दें, जिस प्रकार से एक परमाणु के नाभिक में 5 कवर होते हैं, जिसको KLMNO ऐसा शेल कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से जो प्राणी है वो 4-5 वो सतहों से घिरा होता है। पहला कोश अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और अंत में जो भीतरी कोश है उसको आनंदमय कोश कहते हैं। वो परमात्मा आनंदमय कोश में निवास करता है। इस प्रकार से ध्यान उपासना के द्वारा हम अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक की यात्रा करते हैं। तो नवरात्र में 9 दिनों की उपासना में हम बाह्य आवरण से कम से भीतर प्रवेश करते हुए अन्नमय कोश से फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश तक पहुंचने की प्रक्रिया में 9 दिन लग जाता है। और तब हम आनंदमय कोश से फिर बाहर आते हैं और बाहर आकर के हम जो पुरुषार्थ, जो अपनी शक्ति हमने अर्जित किया है, उसका प्रयोग करके हम चारों पुरुषार्थ को संयोजित करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसलिए ये चैत्र शुक्ल पक्ष के संवत्सर के प्रारंभ से शक्ति और शिव की आराधना की जाती है, और श्री विष्णु की आराधना करते हुए, विष्णु के अवतार श्री राम की आराधना करते हुए हम पुरुषार्थ संपन्न बनते हैं। इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को हम अपनी टीम के साथ अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। 9 संवत्सर, जिसका नाम रौद्र संवत्सर है, उस संवत्सर में आप सुखी हों, संपन्न हों, प्रसन्न रहें और अपने चारों पुरुषार्थ को ठीक ढंग से कर सकें, इसकी शुभकामना व्यक्त करते हैं।